श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता के उपदेश दिए थे, उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन को सार्थक, सफल बनाया है। गीता उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाता है। ये गीता उपदेश वो परम सत्य है, जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुखों से मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस गीता उपदेश की सीरीज में गीता उपदेश की 15 ऐसी बातें बताई जाएगी, जिसके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है, उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। आज गीता उपदेश सीरीज की पहले भाग में विश्वास की ताकत का मोल बताई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो, तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं। पुराने समय की बात है, एक जंगल था जिसके बीच में गंगा नदी प्रवाहित होती थी, जिसके एक किनारे की ओर एक ब्राह्मण रहा करते थे। नदी की दूसरी ओर एक उनका भक्त परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बच्ची और उसके माता पिता थे। ब्राह्मण को उनके भक्त परिवार रोजाना गाय का दूध भेजा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण जी प्रतिदिन दूध पीकर तपस्या करने बैठ जाते थे। ब्राह्मण जी पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। उनका सपना था कि वो एक दिन पानी पर चलें। जो परिवार था, उस बच्ची के पिता नौकरी के लिए शहर जाते थे, तो बच्ची ही ब्राह्मण के लिए दूध लेकर जाया करती थी। एक दिन बहुत घनघोर बादल छाए हुए थे। बच्ची की माँ ने बच्ची को दूध दिया और उससे कहा, बेटा आज ब्राह्मण जी को दूध देना और उनसे बोलना कि आज घनघोर बादल छाए हुए हैं। हो सकता है कल नदी में बाढ़ आ जाए और मैं दूध देने ना आ पाऊँ। बच्ची जाती है और ब्राह्मण जी को सारी बात बताती है। ब्राह्मण जी समस्या को सुन बच्ची से बोले, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बता दूंगा जिससे कि तुम पानी पर चलकर नदी पार कर लोगी। बच्ची ने कहा, ठीक है बाबा जी। बच्ची घर जाती है और माँ को सारी बात बताती है। माँ को अब कोई समस्या नहीं है। ब्राह्मण जी ने मुझे एक ऐसा मंत्र बताया है कि जिससे बाढ़ आने पर भी मैं नदी पार कर लूँगी। रात को बहुत बारिश होती है और नदी में बाढ़ आ जाती है। अब बच्ची के बोलने एवं ब्राह्मण जी पर भरोसे से बच्ची की माँ उसे दूध ब्राह्मण जी को देने के लिए भेज देती है। बच्ची दूध लेकर जाती है। नदी के पास जाते ही बच्ची ने मंत्र का उच्चारण करके नदी पार कर लेती है। ब्राह्मण जी ने देखा तो ब्राह्मण जी भौचक्के के रह गए कि मेरे दिए हुए मंत्र से सच में ऐसा हुआ। ब्राह्मण जी बड़े खुश थे, उनकी वर्षों की तपस्या काम आई। बच्ची वापस जाने लगी तो उसने फिर से मंत्र उच्चारण किया और पानी पर चलने लगी। ये सब ब्राह्मण जी देख रहे थे और वह आश्चर्यचकित थे। ब्राह्मण जी ने सोचा, चलो कि मैं भी नदी पार करता हूँ। परंतु जैसे ही ब्राह्मण जी नदी पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वह नदी में डूब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बच्ची को ब्राह्मण जी द्वारा दिए गए मंत्र पर विश्वास था। परंतु ब्राह्मण जी को स्वयं सिद्ध किए मंत्र पर आत्मविश्वास नहीं था। ब्राह्मण जी को खुद पर विश्वास नहीं होने के कारण वह नदी के प्रवाह में बह गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। यह हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सिखाती है कि यदि खुद पर विश्वास हो तो हर एक कार्य सरल है, परंतु यदि स्वयं पर विश्वास नहीं है तो कोई भी कार्य करना असंभव है। तो मित्रों, स्वयं पर विश्वास रखें और अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें और नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें।
स्कूल की पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में ये हमेशा ही फिसलती रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक लोग रिंकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। बालक की पढ़ाई में कमजोरी से उनके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का डर तो रिंकू को भी होता था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंततः रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। अपने जीवन से निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय तेजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के तेजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए रिंकू की निद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथास्थल की ओर चल पड़ा। कथा स्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। रिंकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। रिंकू एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लग गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव के आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति हैं जो समुद्र लांघकर लंका जा सकती हैं। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सक पाका गए। हनुमान जी की असमंजसता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवनपुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति आप में स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जागा और वे समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में मां सीता को ढूंढने में सफल हुए। वहां कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे रिंकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस रिंकू की आंखों से निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र को लांघ लिया था, तो पाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रिंकू ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसलती रहने वाला छात्र रिंकू 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। ये तो बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्तित्व के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बे का मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर जब तन और मन में शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है।